Welcome to Injili Media. खुदावंद यसु मसीह की मसलूबियत का बयान सेकुलर हिस्ट्री की किताबों और दस्तावेज में। कॉर्नेलियस टैसिटस 56 ईस्वी ता 120 ईस्वी सल्तनत रोम का मशहूर मौरख जो आज भी तारीख का मुसद्दका हवाला है और जिसे आज भी दुनिया की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों में बतौर नसाब पढ़ाया जाता है। टैसिटस शाह रोम वेस्पेसियन का एक सेनेटर और एशियाई इलाकों का वजीर और मशीर था। मौसूफ की किताब एनल्स एंड हिस्ट्रीज जो तकरीबन 116 ईस्वी में शाया की गई। टैसिटस ने तारीख को रूमी नुक्ता नगाह से देखा और तहरीर किया। याद रहे कि टैसिटस मसीही नहीं था। वो एनल्स में लिखता है, जब 64 ईस्वी में रोम शहर का खतीर हिस्सा जलकर खाकस्तर हो गया तो उस वक्त के शहनशाह नीरो ने इसका सारा इल्जाम क्रिश्चियंस पर धर दिया और उन्हें इज़ारसानी और अज़ियतों का निशाना बनाया। टैसिटस खुदावंद यसु मसीह के एक तारीखी शख्सियत और उनसे मुतल्लक सलीब के हवाले से पेश आने वाले वाक़यात की तस्दीक करता है जो इंजील मुकद्दस में भी दर्ज है। अब हम एक शामी फिलासफर का जिक्र करते हैं जिसका नाम है मारा बार सेरापियोन। इनकी दस्तावेजात की तारीख तकरीबन 70 ईस्वी बनती है। लिखते हैं, एथेंस के लोगों को सुकरात को मार देने से क्या मिला? उनके जुर्म के बदले में मुल्क में कहत साली और वबा आई। या फिर सामोस के लोगों ने फीसागोरस को जलाकर क्या हासिल कर लिया सवाए इसके कि रेत ने उनकी सरजमीन को ढांप दिया। या फिर यहूदियों ने अपने दानिशमंद बादशाह को कत्ल करके क्या पाया? ये कि उनकी सल्तनत मौकूफ हो गई। खुदा ने बजा तौर पर इन आदमियों का बदला ले लिया। जहां तक दानिशमंद बादशाह का जिक्र है तो वो तो अपनी अमल करदा तालीमात की बदौलत जिंदा रहा। ये आखिरी 3 जुमले दानिशमंद बादशाह के हवाले से खुदावंद यसु मसीह के मुतल्लक है और इसके अलावा तारीख के उस अहद में ये किसी और पर सादिक नहीं आते। अब हम एक यूनानी मौरख और सियाह यानी सेक्सटस जूलियस अफ्रीकानस की बात करते हैं और उनकी तसनीफात की तारीख बनती है तकरीबन 221 ईस्वी। जूलियस अफ्रीकानस अपनी तहरीरों में 2 सोर्सेस का हवाला देता है। पहला है थालस जिसने सन 52 में यसु मसीह की मसलूबियत के बारे में लिखा। इबारत ये है, उस रोज सारी दुनिया पर खौफनाक तारीकी छा गई। एक बुंचाल से चट्टानें फट गईं। यहूदिया और मज़ाफात में बहुत सी इमारतें गिर गईं। थालस अपनी किताब की 3री जिल्द में बयान करता है कि इस तारीकी की कोई फितरी वजह बयान नहीं की जा सकी। यूं लगता था गोया सूरज को मुकम्मल ग्रहण लग गया हो। हवाला S.J. अफ्रीकानस 18.1। अफ्रीकानस दूसरे मौरख का हवाला देते हैं जिनका नाम है फ्लेगोन। फ्लेगोन का अहदे हयात तकरीबन 80 ईस्वी से 140 ईस्वी तक है और उनकी किताब भी 140 ईस्वी के लगभग शाया हुई और उसका इक्तबास ये है, कैसर तिब्रियास के अहद में पूरे चांद के वक्त 6 से 9 घंटे तक सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगा रहा। अलेक्जेंड्रिया के मशहूर इब्तदाई मसीही आलम ओरिगन ने भी फ्लेगोन के हवाले दिए हैं। ओरिगन की अपनी किताब जिसका नाम है ओरिगन वर्सेस कैल्सुस जिल्द नंबर 2 बाब नंबर 59 में ओरिगन लिखते हैं, यस्सु ने अपनी जिंदगी में अपनी ताई कोई मदद नहीं की मगर ये कि वो मौत के बाद जी उठा और उसने अपनी सजाओं के निशान दिखाए और दिखाया कि किस तरह से उसके हाथों और पांवों को छेदा गया था। याद रहे कि कैल्सुस 175 ईस्वी से 177 ईस्वी में बड़ा मशहूर हुआ मुफक्कर था और वो अपनी सदी यानी दूसरी सदी के मशहूर मुखालफे मसीहियत लोगों में से था। वो अपनी किताब में खुदावंद यसु मसीह की तारीखी हैसियत को 100% कबूल करता है लेकिन उसकी नबियाना और इलाही सिफात से मुनकर है। इसी मरकजी नुक्ते पर ओरिगन और कैल्सुस में मुबाहिस की किताब जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, ओरिगन
वर्सेस कैल्सुस लिखी गई। अब हम आते हैं एक और रूमी कानूनदान, मुअर्रिख और मैजिस्ट्रेट की तसनीफात की तरफ। इनका नाम था गायस पिलिनियस काकिलियोस सेकुंडस। इन्हें आम तौर पर सिर्फ पिलिनी द यंगर कहा जाता है। इनका दौरे हयात तकरीबन 61 ईस्वी से 113 ईस्वी तक रहा। पिलिनी द यंगर ने रूमी शहनशाह ट्राजन को एक खत में मसीहियों के हवाले से ये लिखा, मसीही एक खास दिन को तुलुए आफताब से पहले इकट्ठे होकर मसीह की हमदो सना करते हैं, गोया के वो खुदा हो, और अपने आप को पक्के अहद के पाबंद ठहराते हैं कि वो कोई बुरा काम नहीं करेंगे, ना फ्रॉड करेंगे, ना चोरी, ना जना, और ना ही कभी झूठ बोलेंगे। एक और रूमी तारीखदान जिसका नाम गायस स्यूटोनियस ट्रैंक्विलस है, जिन्हें आम तौर पर सिर्फ स्यूटोनियस ही कहा जाता है, और उनका अहद हयात है 69 ईस्वी से 140 ईस्वी तक। ये रोमी शाही मुअर्रिख थे और उनकी मशहूर किताब है दी 12 सीजर्स, 12 कैसर। शहनशाह क्लॉडियस के अहद के मुतल्लिक वो अपनी किताब में लिखते हैं, रोम में यहूदी क्रिस्टोस की शय पर मुसलसल अबतरी फैलाते रहते थे। शहनशाह क्लॉडियस ने इन्हें रोम से निकलवा दिया। हवाला द लाइफ ऑफ क्लॉडियस 25:4। मसीहा का जिक्र इन किताबों में उनके नाम से मौजूद है। अब हम आते हैं यहूदी महजात की तरफ, जूइश सोर्सेज, नॉट क्रिश्चियन सोर्सेज बट जूइश सोर्सेज। और सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सोर्स इस हवाले से है फ्लेवियस जोसेफस। उर्दू में इसको फ्लेवियस यूसिफस कहा जाता है। यूसिफस अपनी किताब दी एंटिक्विटीज ऑफ द जूज यानी यहूदियों की तवारीख किताब, जो सन 93 यानी के खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के कोई 60 साल बाद शाया हुई, उसमें बहुत ही अहम और तारीखी बातें लिखता है। यूसिफस पहली सदी मसीही के बहुत से वाकयात का चशमदीद गवाह भी ठहरा। यूसिफस लिखता है, इसी जमाने में एक दानिशमंद शख्स यस्सु था। वो अजीबो गरीब काम किया करता था और लोगों का उस्ताद भी था, जो बड़ी खुशी से उसकी बातें सुनते और उसकी पैरवी करते थे। उसने बहुत से यहूदियों और यूनानियों को अपने पीछे लगा लिया। जब पिलातुस को खबर हुई तो उसने उसे हमारे ही लोगों यानी कुछ यहूदियों को इस्तेमाल करके उसे मुल्ज़म ठहराया और उसे सलीबी मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन जो उसे प्यार करते थे वो उसे प्यार करते ही रहे। आज तक उसके नाम से कहलवाने वालों यानी मसीहियों का कबीला खत्म नहीं हो सका। ये यूसिफस के अल्फाज थे उसकी किताब दी एंटिक्विटीज ऑफ द जूज में। अब हम यहूदियों के हवाले से उस किताब का जिक्र करते हैं जो उनके नजदीक तौरेत के बाद सबसे मोतबर और सबसे मोहतरम किताब है, यानी तलमुद। खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से तलमुद में चंद इक्तबासात मुलाजा फरमाइए। यीशु जादू किया करता था और वो बनी इसराइल को गुमराह करता था। फिर लिखा है ज़बूर के हवाले से, कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक नहीं आएगी। ज़बूर 91 बाब की 10वीं आयत। इसका मतलब ये है कि तेरा कोई शागिर्द या बेटा यस्सु नासरी जैसा नहीं होगा। एक और जगह पर लिखा है, हमें सिखाया गया कि फसा से एक दिन कबल उन्होंने यस्सु को लटका दिया। इस वाक़े से 40 दिन पहले मुनादी की गई कि उसे संसार किया जाएगा। जब उन्हें उसके हक में कुछ ना मिला तो उसे ईद फसा से एक दिन कबल सलीब पर लटका दिया गया। हवाला सनहेड्रन 439। यस्सु मसीह की ज़ात अक़दस की आफाकियत, हमागीरियत और तारीखी मरकजियत ऐसी है कि ये मुमकिन ही नहीं कि आप इस दुनिया में तशरीफ फरमा हो और दुनिया के दानश्वर, मुअर्रिखीन, नाकिदीन, उलमा और मुफक्कर आपको नजरअंदाज कर दे। खुदावंद यीशु मसीह आए, वो रहे, वो मसलूब हुए और वो जिंदा होकर इस दुनिया से आसमान पर सऊद फरमा गए। यही मसीहियत का अकीदा है और यही मसीहियत की बुनियाद है। आप सबको ईस्टर यानी यौम क़यामतुल मसीह की ईद मुबारक हो। Thanks for watching.